तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो गाइस। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी क्या होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। और सबसे पहले तो मैं गाइस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का जो समरी होता है वो मैं बता देता हूं आपको 2 मिनट के अंदर। उसके बाद मैं अपने नोट्स पे चलता हूं और उसे पढ़ पढ़ के समझेंगे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी क्या होता है। और आप चाहे तो उसे नोट भी कर सकते हो अपने नोटबुक में, ठीक है। तो गाइस बेसिकली जो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी जो है वो एक ऐसा थ्योरी है जिसमें हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि जो जनसंख्या है उसमें परिवर्तन कैसे हो रहा है, उसमें जो ट्रांजिशन हो रहा है उसी को गाइस मतलब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी बोला जाता है, ठीक है। ये तो हो गया सिंपल वर्ड्स में गाइस। और अगर इसको हम लोग डिफाइन करना चाहे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जैसे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी कैन बी यूज टू प्रिडिक्ट एंड डिस्क्राइब द फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ एनी एरिया, ठीक है। मतलब फ्यूचर में किसी एरिया में जो पॉपुलेशन है उसका हम लोग भविष्यवाणी सॉरी क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, भविष्यवाणी या फिर प्रिडिक्ट और डिस्क्राइब कर सकते हैं कि किसी भी एरिया में जो है वो पॉपुलेशन क्या हो सकता है इस ट्रांजिशन थ्योरी के माध्यम से, ठीक है। और इसमें जो है हम लोग बेसिकली 3 स्टेजेस के बारे में पढ़ते हैं, स्टेज 1, 2 एंड 3। स्टेज 1 में क्या होता है फ्रेंड्स कि स्टेज 1 में जो है वो पहले के लोग जो है वो मतलब अनडेवलप्ड थे। एग्रीगेरियन और रूरल एरियाज़ के जो पीपल्स थे, उनका मानना था कि गाइस जितने ज़्यादा हम लोगों का मतलब परिवार होगा, जितना ज़्यादा हम लोगों का फैमिली लंबा होगा, उतना हम लोग जो है रिसोर्सेज को मतलब कलेक्ट कर सकते हैं और हमारा जो है वो उन्नति होगा, आर्थिक उन्नति। तो इसमें जो है पहले के टाइम पे रूरल एग्रीगेरियन और फिर अनडेवलप्ड इलिटरेट सोसाइटी के कारण गाइस पहला स्टेज में क्या होता है कि हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट होता है, ठीक है। पहला स्टेज ये हो गया कि हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट। और दूसरा स्टेज में क्या होता है फ्रेंड्स, इसके बाद जो है दूसरा स्टेज में जो है वो बर्थ रेट तो धीरे धीरे, तो गाइस सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि जो है बर्थ रेट वो तो धीरे धीरे मतलब टाइम के अकॉर्डिंग डिक्रीज करता है, लेकिन जो डेथ रेट है वो शार्पली डिक्लाइन कर जाता है। क्योंकि गाइस सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि जो है वो मतलब रिसोर्सेज अवेलेबल हो गए थे, फैसिलिटीज़ आ गई थी, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छे हो गए थे और जो है लोगों में थोड़ी मोड़ी जागरूकता आ गई थी। तो इसलिए जो है वो डेथ रेट है वो शार्पली डिक्लाइन किया, लेकिन बर्थ रेट जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगा सेकेंड स्टेज में, ठीक है। और जो लास्ट स्टेज है थर्ड स्टेज, उसमें क्या हुआ ना कि थर्ड स्टेज में जो है वो बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों जो है बहुत तेज़ी के साथ डिक्लाइन किया, क्योंकि जो है सोसाइटी जो है वो लिटरेट होने लगी, लोगों में जागरूकता फैलने लगी और फिर जो है वो इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी बनने लगी, सभ्य सोसाइटी बनने लगी, जिससे लोगों में ये मान्यता बनने लगा कि हम लोग छोटा फैमिली रहेंगे तो अच्छा से रहेंगे और लाइफ स्टाइल भी हमारा अच्छा होगा, हमारा आर्थिक उन्नति होगा। तो थर्ड स्टेज में क्या हुआ कि दोनों जो है बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों जो है शार्पली मतलब बहुत तेज़ी के साथ डिक्लाइन किया। तो ये था गाइज हमारा जो है समरी बोल सकते हो इसे अपना डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का। तो अब चलते हैं गाइज अपने नोट्स पे और समझते हैं, और पढ़ पढ़ के आप लोग समझिएगा और बाकी आप लोग इसे नोट्स भी कर सकते हो। तो आइए चलते हैं नोट्स पे। सो फ्रेंड्स ये रहा हमारा नोट्स और चलिए अब इसे पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए गाइस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, ठीक है। क्या होता है पहले इसे डिफाइन करते हैं। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी कैन बी यूज टू प्रिडिक्ट एंड डिस्क्राइब द फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ एनी एरिया। जैसा कि मैंने डेफिनेशन में बताया था कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी बेसिकली जो है वो डेमोग्राफी में जो ट्रांजिशन हो रहा है मतलब जनसंख्या में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उसी को डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी बोला जाता है। और इसी थ्योरी के माध्यम से हम लोग किसी भी एरिया का जो है वो फ्यूचर में क्या पॉपुलेशन हो सकता है वो हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं या डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और ये कैसे कर सकते हैं तो यहाँ पे देखिए, द थ्योरी टेल्स अस दैट पॉपुलेशन ऑफ एनी रीजन चेंज फ्रॉम हाई बर्थ एंड हाई डेथ रेट टू लो बर्थ एंड लो डेथ रेट, ठीक है, एज सोसाइटी प्रोग्रेस फ्रॉम रूरल एग्रीगेरियन एंड इलिटरेट टू अर्बन इंडस्ट्रियल एंड लिटरेट। जैसा कि गाइज स्टेजेस के बारे में मैंने बताया था, पहला स्टेज में जो है हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट होता है, और दूसरा स्टेज में जो है वो बर्थ रेट तो धीरे धीरे डिक्लाइन करता है लेकिन डेथ रेट शार्पली डिक्लाइन करता है बिकॉज ऑफ फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़ और जो लोगों में जागरूकता वगैरह, ठीक है।
तो इसमें हम लोग यही देखने को मिल रहा है कि जो कोई भी सोसाइटी जो है वो जो है रूरल एग्रीगेशन से इंडस्ट्रियल अर्बन इंडस्ट्रियल सोसाइटी बनती है, और जो है हाई बर्थ एंड हाई डेथ से लो बर्थ और लो डेथ रेट की ओर जाती है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो है किसी भी सोसाइटी या फिर किसी भी एरिया का जो है पॉपुलेशन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं गाइस, दिस चेंजेस अकर्स इन स्टेजेस विच आर कलेक्टिवली नोन एज द डेमोग्राफिक साइकिल। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें जो है 3 स्टेजेस के बारे में हमें पढ़ना होता है, उसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस कि यहाँ पे देखिए 3 स्टेजेस मॉडल ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। यहाँ पे हम लोगों को 3 स्टेजेस पढ़ने होते हैं। जैसा कि मैंने पहला स्टेज में बताया था कि कोई भी जो सोसाइटी थी, पहले के लोगों में मान्यता थी कि हम लोग का जितना लंबा फैमिली होगा उतना ज़्यादा हम लोग का आर्थिक उन्नति होगा। हम लोग पहले के लोग खेती बाड़ी ज़्यादा करते थे, तो रिसोर्सेज होते थे, फैमिली को जो है आप लोग उन लोग रिसोर्सेज मानते थे और जिससे उनको फ़ायदा होता था, ऐसा उनका मानना था। इसलिए जो है बर्थ रेट और डेथ रेट भी ज़्यादा था। डेथ रेट इसलिए ज़्यादा था क्योंकि उस समय जो हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं होते थे, एपिडेमिक्स ज़्यादा आ जाते थे, भूखमरी महामारी वगैरह फैल जाता था, तो इसलिए डेथ रेट भी ज़्यादा था और बर्थ रेट भी। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है गाइज, द फर्स्ट स्टेज हैज़ हाई फर्टिलिटी एंड हाई मोर्टिलिटी बिकॉज पीपुल reproduce more to compensate for the death due to epidemics and food variables for food supply। ठीक है, वही बात यहाँ पे बोला गया कि जो लोग जो है वो हाई फर्टिलिटी उस टाइम पे था क्योंकि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग को जन्म देना पसंद करते थे। ठीक है, और जो जो भी उनको मतलब पता होता था कि आगे चल के इनमें से कुछ बच्चे एपिडेमिक्स के कारण मृत हो जाएंगे, मतलब मर जाएंगे, इसलिए उन लोग ज़्यादा बच्चों को जन्म देना चाहते थे और पसंद करते थे। इसके बाद जो है उन लोग देखिए यहाँ पे जो है फैमिलीज़ आर एन एसेट, मतलब कि उन लोग जो है पहले के लोग एग्रीकल्चर ज़्यादा करते थे, इसलिए फैमिलीज़ को पूंजी के रूप में देखा जाता था उस समय पर। ठीक है, तो यही फर्स्ट स्टेज में बेसिकली यही बात बोला गया है। आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा ये सब और अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने समरी में बता दिया था, पहले के लोग जो है अपने फैमिली को एसेट्स मानते थे, पूंजी मानते थे। पहले ज़्यादा खेती बाड़ी होता था, इसलिए लोगों को अपने ही फैमिली से मजदूर वगैरह मिल जाते थे, और जो है एपिडेमिक्स पहले ज़्यादा थे, लोग ज़्यादा बच्चे को रिप्रोड्यूस करते थे, और इलिटरेट लोग ज़्यादा थे पहले, इसलिए ये सब ज़्यादा हो रहा था। ठीक है, इसके बाद सेकेंड स्टेज में जैसा कि मैंने बोला था कि धीरे धीरे जो है लोगों में जागरूकता फैलने लगी, हेल्थ फैसिलिटीज़ आने लगी और सैनिटेशन हेल्थ कंडीशन बेटर होने लगा, जिससे कि मोर्टेलिटी तो धीरे धीरे डिक्लाइन कर रही थी, लेकिन जो है डेथ रेट वो शार्पली डिक्लाइन किया बिकॉज ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़ बेटर होने लगा, और फिर सैनिटेशन वगैरह, फिर फूड सप्लाई अच्छा होने लगा। ठीक है, तो इसलिए सेकेंड स्टेज में ऐसा हुआ। अब थर्ड स्टेज में जैसा मैंने बताया था गाइज, इन द लास्ट स्टेज बोथ फर्टिलिटी एंड मोर्टिलिटी डिक्लाइन कंसिडरेबली बिकॉज गाइज मैंने जैसा बोला था कि यहाँ पे देखिए ये डायग्राम, थर्ड स्टेज में क्या हुआ कि ये दोनों बर्थ रेट और डेथ रेट जो है वो शार्पली डिक्लाइन किया, क्योंकि जो है थर्ड स्टेज में जो है हेल्थ फैसिलिटीज़ और फिर जो भी है सैनिटेशन वगैरह, फिर मतलब बर्थ कंट्रोल मेजर्स जो भी थे, कॉन्ट्रासेप्टिव्स वगैरह लोगों में ज़्यादा मतलब प्रचलित होने लगा, उनको जागरूकता फैलने लगी, जिस कारण जो है बर्थ रेट और डेथ रेट जो है वो दोनों शार्पली डिक्लाइन किया। ठीक है, तो यही थर्ड स्टेज में यही लिखा हुआ है गाइज। ये देखिए, द पॉपुलेशन बिकम्स अन अर्बनाइज्ड, लिटरेट एंड हैज़ हाई टेक्निकल नोन हाउ एंड डेलिबरेटली कंट्रोल द फैमिली साइज। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो थर्ड स्टेज में लोग ज़्यादा शिक्षित होने लगे, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होने लगा, जिस कारण से जो है वो फैमिली का लोगों में फैमिली का साइज कंट्रोल करने के लिए जागरूकता फैलने लगी। तो यही बोला जा रहा था थर्ड स्टेज में। ठीक है, तो ये हमारा था गाइज, ये हमारा है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। तो गाइज आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। तो गाइज मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।